हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बच्चे साइकिल किस तरीके से सीखते हैं इसके पर आधारित है। देखो, ये मेरा लड़का है छोटा, ये बड़ा लड़का है। जो बड़ा लड़का साइकिल चला रहा है, इससे मैंने साइकिल नहीं सिखाई। 3 पहियों की साइकिल जब ये छोटा था ला के दी थी, उससे इन्हें पैडल मारना सीखे। क्योंकि आजकल की साइकिलों में ये टेक्निक है, ये दोनों साइड बैलेंस बनाने के लिए 2 पहिए अलग से लगाए जाते हैं ताकि बच्चा साइकिल चलाते समय गिरे नहीं। पैडल मारता रहता है, गाड़ी जिधर को भी झुकती है, वो जो 2 साइड पहिए लगे हैं वो उस बच्चे का बैलेंस को बरकरार रखते हैं, उसमें कोई चोट लगने की संभावना नहीं होती। ये टेक्निक आज के युग में दी गई है। हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। जो है उस टाइम से हम अब से 30 साल पहले हम एक मैं अकरम खान नेचुरल ब्लॉग चैनल में खुद मैंने साइकिल किस तरीके से सीखी। मैंने अपने बड़े भाई से कहता था, उसने वो नहीं सिखाता था, तो मैं क्या करता था, किराए पे एक अद्धा लेके आता था। उसने छोटी साइकिल को सबसे अद्धा कहते थे, बड़ी को जो है वो पूरी साइकिल कहते थे। तो वो अद्धा लेकर आता था। एक एमपी इंटर कॉलेज का हमारे यहाँ रामनगर में फील्ड है, उसमें यहाँ पत्थर लगा हुआ था रोड के किनारे, उस पर बैठ खड़ा होता था, अद्धे पे पैर रखा, पैडल से मारता था, चलाता था, कुछ दूर तक चलता था, गिर जाता था, फिर आता था मामा। हमने साइकिल चलाते समय बहुत चोट खाई है, और उस टाइम ऐसी टेक्निक नहीं थी। लेकिन आजकल साइकिलों में, मोटरसाइकिलों में, बड़ी गाड़ियों में, हर चीज़ में ऐसी टेक्निक आ गई, और सीखने बच्चा बहुत आसानी से सीख जाता है। तो आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाएं साइकिल के अंदर। जो चीज़ें है, जैसे पैडल है, किस तरीके से पैडल मारे जाते हैं, किस तरीके से पैडल से चैन घूमती है, उस चैन से जो है पहिया घूमता है। जब पहिया घूमता है तो आप अपना वर्क करते हैं, आप आगे जाते हैं। और जो हैंडल दिया गया है, वो हैंडल जो है आपको दाएं बाएं मोड़ने के लिए है, जिससे आप वापस आ सकें, कहीं भी आप मोड़ के गली में जा सकें। तो ये सारी चीज़ें साइकिल के अंदर इतनी अच्छी टेक्निक दी है। बच्चा आराम से छोटा मोटा सफ़र 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का करने को तो लंबा भी कर सकता है। दुनिया में पूरे इंडिया घूमे हैं लोग साइकिल से। लेकिन फ़िलहाल बच्चों का क्या है कि इस साइकिल चलाने से उनकी जो है पूरे शरीर को एक ताकत मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, और उसको एक्सरसाइज उनकी बरकरार रहती है। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ वो बच्चों के साथ खेलते हैं, दौड़ भी लगाते हैं, और आने जाने में बच्चों को थकावट महसूस नहीं होती। तो ये एक्सरसाइज बच्चों को ज़रूर कराएं, साइकिल बच्चों को ज़रूर चलवाएं। और बच्चा जब साइकिल सीख जाता है तो फिर वो जो है बड़ी मोटरसाइकिल भी सीख जाता है, फिर वो कार भी चलाना सीख जाता है, हैवी वाहन भी चलाना सीखता है। वो आपका बच्चे का वो है रुझान, वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है पढ़ लिखने के बाद। मैं उन माँ बापों से कहना चाहता हूँ जो अपने माँ बापों को अच्छी तालीम, अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार प्रोवाइड कराएं। और मैं ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को कहना चाहता हूँ कि वो बच्चों को पहले अपने जो है मदरसों में दीनी तालीम से नवाजें। क्योंकि दीनी तालीम जो है हमारी सामने वाले की, मज़हब की और सामने वाले की इज़्ज़त करना सिखाता है। और उससे एक फ़ायदा और ये है कि आपको हमारे यहाँ जैसे कोई गुज़र जाता है तो उसके यहाँ तीजा है, और जो है 10वां है, 20वां है, 40वां है, बरसी आती है। तो वो इस तरीके से अगर मौलवी नहीं हो, बच्चे नहीं हो घर में पढ़ाई करने के लिए, तो बच्चा खुद जब पढ़ा लिखा होगा तो वो अपना दरूद फातिहा लगा सकता है। उसे अपने कलाम पाक की, अपने दीन की जानकारी होनी चाहिए। जिस इस्लाम को वो फॉलो करता है, जिस नबी को वो मानता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनका पूरी जानकारी, पूरा इतिहास, इस्लाम का पूरा इतिहास उसे जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप मॉडर्न कॉलेज में पढ़ाएं। दीनी तालीम से पहले नवाजें, उसके बाद उसे माली तालीम से नवाजें, ताकि बच्चे को वो सारी चीज़ मिल सके। समाज में जिस तरीके का कल्चर है, जिस तरीके की बहस होती है, उसमें डिफेंड कर सके अपने आप को, वो बता सके कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारे नबी का क्या फरमान है, अल्लाह ताला कलाम पाक में क्या फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तू मेरी बनाई हुई उम्मत पे तरस खाएगा, मैं तुझ पे खाऊंगा। इसमें जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इंसान सभी आते हैं।
अगर उसकी बनाई हुई दुनिया को तुम मिटाना चाहोगे या बिगाड़ोगे तो वो तुम्हारे घर का बिगाड़ करेगा। तुम खुद मिट जाओगे लेकिन वो नहीं मिट सकता, क्योंकि वो कायनात को, पूरी दुनिया को बनाने वाला वो है। क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुनिया में 1/3 हिस्से पे पानी है और 1 हिस्से पर हम बैठे हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में 1/3 हिस्से में पानी है, बाकी 1 हिस्सा हमारे शरीर का है। हमारे अंदर 2 रूह होती हैं, एक सैलानी रूह, एक रूहानी रूह। जो सैलानी रूह होती है वही मेन रूह होती है, वही उसे कहते हैं जब रूह निकल जाती है तो आदमी का कालिब बचता है जो मर जाता है। और रूहानी रूह होती है जो ज़बान का जायका बताती है, जैसे कि नमक कम है, मिर्ची कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों को हर तरीके की जानकारी आप प्रोवाइड कराएं। बच्चे के अंदर खून का रंग लाल क्यों होता है, रेड क्यों होता है, हमारे अंदर कितनी हड्डियाँ हैं, हमारे शरीर में जो है कितने जोड़ हैं, इंसान दुनिया में किस लिए आता है और क्या करेगा, ये सारी बच्चों को अपने आप जानकारी दें ताकि उससे बच्चे का दिमाग का विकास हो सके। और जो सब्जेक्ट उसके एग्ज़ाम में आते हैं, CBSE के एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारी जानकारी वो दे सके, बता सके। अगर किसी परीक्षा में बैठे तो वो अपने आप को इस्लाम के बारे में भी डिफेंड कर सके। इस देश का जो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है, भारत का कल्चर है, कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, तीनों बार उसमें बता रहा हूँ मैं। अंग्रेज़ों ने इसे नाम दिया इंडिया, मुसलमानों का हम जिसे कहते हैं भारत, और हिंदू समाज इसे हिंदुस्तान कहता है। तो ये तीनों को मिलाकर, क्योंकि यहाँ के भारत का कोई वो नहीं है, भारत सभी मज़हब के मानने वालों को डिफेंड करता है। यहाँ सबको मानने वाले के लिए पूरी आज़ादी है। हमारा जो आर्टिकल संविधान में दे रखा आर्टिकल 19, वो घूमने की आज़ादी, फिरने की आज़ादी, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने की आज़ादी देता है, काम करने की आज़ादी देता है, पूरे हिंदुस्तान में घूमने फिरने की, रहने की, काम करने की आज़ादी देता है। हिंदुस्तान के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुस्तान का नागरिक किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत वो कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, कारोबार कर सकता है, रह सकता है। वहाँ की सरकार उस कानून को फॉलो करेंगी जो देश का कानून है, चाहे वो राज्य के कानून हो या जो है केंद्र के कानून है, वो सारी जो है सिक्योरिटी उन्हें प्रदान करेंगी किसी भी समाज के साथ अगर भेदभाव होता है। ये आर्टिकल 19 संविधान का कहता है और इस पे ही ये बच्चों को सारी पूरा संविधान स्टडी